हम कोशिश ये करेंगे कि कोई फाउंडेशंस ले करें where we have sense of continuation of national and international commitments with all the previous governments which they have given to the different forums. And in continuation of that, we will try to support the new initiatives, whatever the law and constitution allow us to do. इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। हमें जितने अरसे के लिए जिम्मेदारी मिली है उसे अमली इक़दामात से निभाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। का रूल ऑफ ऑर्डर से ही कानून की हुक्मरानी आएगी। मौशी मसाइल को हल और मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आइन और कानून जो कहेगा और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर वो कहते हैं कल करा दें तो हम तैयार हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन वाले दिन पहला वोट निगरान वज़ीर आज़म और काबीना कास्ट करेगी। जब तक रहेंगे अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मज़ार कायद पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की मीडिया से गुफ्तगू में कहा ख्वाहिश है कायद के पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। एहतसाब मुझ समेत हर शख्स का होना चाहिए। किसी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वज़ीर आला सिंध की काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह को वजीर बनाने का फैसला। डॉक्टर साद न्याज, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी भी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर राना हुसैन, सिद्दीक मेमन और अहमद शाह के नामों पर भी गौर। सूबाई काबीना के आज हलफ उठाने का इम्कान। मीर अली मर्दान डोम की बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला बन गए। गवर्नर अब्दुल वली काकड़ ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में अहम सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। अली मर्दान का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके लहड़ी से है। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे और मैंडेट मिला तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। का सियासत पर जिद नहीं बल्कि मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बतौर वज़ीर आज़म मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना सबसे बड़ी कामयाबी थी। नौजवान तैयारी कर ले, मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की यूथ कोऑर्डिनेटर से गुफ्तगू। कहती हैं फितने ने मुल्क में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया और नौजवानों के जहनों में नफरत और इंतशार पैदा किया। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सफ़ाक वाक़े में 16 अगस्त को मजहबी औराक़ और चर्च जलाए गए। अदालत नोटिस ले और अपील मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करें। जड़ावाला का सानहा इंतहाई शर्मनाक और इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। कहा हर शहरी को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। किसी गिरोह को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लाम अमन का मजहब है। सानहा जड़ावाला जैसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद का बयान। कहा पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें रियासत की जिम्मेदारी हैं। अवाम अपनी सफ़ों में इंतशार फैलाने वाले अनासिर को बेनकाब करे।
मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने सानेहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए मरकजी सतह का कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा, अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ, ये बहुत अहम मुकदमा है। अगर नैब तरमीम केस पर फैसला न दे सका तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। निगरां वज़ीर आला सिंध ने रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से फातिमा के कत्ल का नोटिस ले लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर की IG सिंध को वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। सेशन जज मुशर्रफ फिरोज ने फातिमा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। सिविल जज कंडियारो निगरां मुकर्रर। फातिमा की हलाकत पर खैरपुर में एहतजाजी रैली। बच्ची की वालिदा की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें डर था पीर साहब के मुरीद बच्ची की लाश निकाल कर ले जाएंगे, इसलिए कब्र पर पुलिस तैनात करने का मुतालबा किया। थी सके पीर साहब जा मुरीद कढाए वञनि। पीर साहब जा मुरीद कढाए वञनि, असां छा कयूं? हिकिड़ीअ ते आहे, बाक़ी जेकी ॿियूं आहिनि उहे पीर फयस चा हर कम कराईंदी। जे गलत कंदी मांस त पोइ माराईंदी, पाण कुॾींदी गोगा ॾींदी, बाथरूम में पाण गोगा ॾेई पोइ वाइपरनि सां मारींदी। खैरपुर में असद शाह के घर काम करने वाली एक और मुतासर लड़की सामने आ गई। अनीला ने बताया, हिना शाह तमाम नौकरानियों पर तशद्दुद करती थी। गर्म पानी पिलाया जाता, लड़कों से हमारे बाल कटवाए जाते थे। हवेली से भागकर जान बचाई, वरना कत्ल कर दिया जाता। गर्म पानी से जलाया जाता, चम्मच से जिस्म पर दाग लगाए जाते। इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार मुलाजमा का बयान सामने आ गया। 13 साला अनलीब ने बताया, हैंगर से पिटाई की जाती थी, 2 बार कुत्ते छोड़े गए, मालिकन के बच्चे भी मारते थे, भाई ने भी बदतमीजी की, शिकायत की तो उल्टा मार पड़ी। अब तक न्यूज़ ने अनलीब की वीडियो हासिल कर ली। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। इस्लामाबाद पुलिस को बताया, जज की एहलिया रोजाना तशद्दुद करती थी, डंडे, आहनी सलाख और दीगर चीज़ों से मारा जाता, सर दीवारों से टकराती थी, कई दिन भूखा रखा जाता। दूसरी जानिब रिजवाना के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल हो गई। प्रोफेसर जुदत कहते हैं, फ्लैप सर्जरी के लिए पीर को बोर्ड की मीटिंग होगी। मुल्क में महंगाई ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। गुज़श्ता एक हफ्ते में ज़रूरी इस्तेमाल की 32 अशिया मजीद महंगी। चीनी, चावल, सुर्ख मिर्च, चिकन, प्याज और दालों की कीमतों में इजाफा। LPG, गोश्त, अंडे, दूध और माचिस भी महंगी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट में तस्दीक कर दी। 7 अशिया की कीमतों में कमी का दावा। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज की तैयारियां जारी। शाहीनों के श्रीलंका के होटल में जिम ट्रेनिंग। बाबर आजम और नसीम शाह समेत तमाम खिलाड़ियों ने कौमी टीम को ज्वाइन कर लिया। पहला टाकरा मंगल के रोज होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।